है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो, नेपाल बहुत ही जल्द हो सकता है आपको FATF की ग्रे लिस्ट में दिखे। वही ग्रे लिस्ट जहां पर लंबे समय तक पाकिस्तान एक मेंबर था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ही रिपोर्ट्स ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को $30 बिलियन से भी ऊपर का नुकसान हुआ है। और वैसे अगर हम देखें तो नेपाल रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है नेपाल देश। नेपाल में रिसेंटली चुनाव हुए और चुनाव के रिजल्ट के बाद कोई सरकार बन नहीं पाई, मगर अंत में जो कम्युनिस्ट यहाँ पर लीडर थे सब इकट्ठा हो गए और एक प्रो चाइना गवर्नमेंट नेपाल में बन गई। आज के समय आप अगर देखो तो नेपाल में प्राइम मिनिस्टर है प्रचंड, जो बताया जाता है कि प्रो चाइना KP ओली की मदद से अपनी सरकार चला रहे हैं। और आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि नेपाल चाइना रिलेशंस को एक बड़ा बूस्ट मिला है, मगर इंडिया और US वेरी है, मतलब कि काफी केयरफुल है कि अब नेपाल में कैसी सरकार बनेगी। तो जैसे ही नेपाल में चुनाव कंप्लीट होते हैं और एक प्रो चाइना रिजीम आ जाती है काठमांडू में, FATF का इशू अब नेपाल के सामने खड़ा हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल एंटी टेरर बॉडी FATF में ग्रे लिस्ट नेपाल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। ये हो सकता है कि आपको फरवरी महीने में ही दिख जाए इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट, और ये नेपाल की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक होगा। नेपाल की इकोनॉमी शायद इस झटके से रिकवर ना कर पाए बहुत लंबे समय तक। ना ऑब्वियसली आप यहाँ पर पूछोगे मगर नेपाल में क्या गलत किया है? नेपाल में कौन सी टेररिस्ट की फाइनेंसिंग होती है, नेपाल में कौन सा यहाँ पर इशू है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। अनअकैडमी में यूजुअली डिस्काउंट होता है 10% का, मगर सिंस नया साल स्टार्ट हो चुका है तो अनअकैडमी की अब तक की सबसे बड़ी सेल हो चुकी है एक्टिव। फ्लैट 23% डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑन ऑल अनअकैडमी कोर्सेज। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट्स से प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा UPSC कॉम्बो का, यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे ये यूनिक UPSC कॉम्बो कोर्स, जिसके अंदर UPSC प्रीलिम्स मेंस के साथ ही साथ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी तैयारी होती है। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो वैसे ही आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है, उसके ऊपर एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेगा 23% का, जो लास्ट करेगा 6 जनवरी तक। 6 जनवरी के बाद ये डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाएगा। तो लेट्स से अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 साल का, आप आराम से रुककर प्रिपेयर करना चाहते हैं UPSC के लिए, तो जो 12 या 18 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। और सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और 6 जनवरी से पहले सेव अ लॉट ऑफ मनी। ना ऑब्वियसली आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि क्या नेपाल जेन्युइनली ग्रे लिस्ट में जाएगा FATF की। वैसे जो लोग इस बात को लेकर अभी कंफ्यूज्ड हैं कि FATF है क्या, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मैं ये दे दूं। FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है जो आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में। बना था ये 1989 में और फिर 2001 के आसपास इस ग्रुप ने आतंकवाद पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और तब से हम देख रहे हैं कि इस ग्रुप की 2 लिस्ट तैयार हो चुकी है, एक ग्रे लिस्ट एक ब्लैक लिस्ट। जो भी देश है जहां पर गलत तरीके से आप काले धन को कन्वर्ट कर सकते हो सफेद धन में, और साथ ही साथ वो पैसा आतंकवादी भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उन कंट्रीज को पनिश करने का, दंडित करने का काम करता है FATF। और इनका दंड देने का तरीका ये है कि या तो ये एक देश को डालते हैं ब्लैक लिस्ट में या डालते हैं ग्रे लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में सैंक्शंस बहुत ज्यादा कड़े होते हैं, देश को होता है काफी नुकसान। ग्रे लिस्ट में सैंक्शंस थोड़े से लाइट होते हैं। अब ब्लैक लिस्ट में आप अगर देखो FATF की तो 2 देश आपको मिलेंगे प्राइमरली, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा ईरान। ग्रे लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये सब देश आपको मिलेंगे FATF की ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान आप सबको पता होगा अब FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं रहा। कोइंसिडेंस आप कह लीजिए कि जैसे ही पाकिस्तान में इमरान खान हटे, शहबाज शरीफ पावर में आए, अचानक से FATF की मीटिंग होती है, वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज ओके इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाता है। मगर यहाँ पे आप देखोगे कि आज भी नेटो मेंबर तुर्की, जी हाँ टर्की का जो ऑफिशियल नाम है ये चेंज हो चुका है, अब टर्की खुद को बुलाना पसंद करता है तुर्की। तो तुर्की यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा युगांडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, साउथ सूडान, ये सारे देश आज के समय FATF की ग्रे लिस्ट में हैं और कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी को इससे लॉस भी हो रहा है। और ये जो लिस्ट है इसमें पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द नेपाल भी ऐड हो जाए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नेपाल में तो मनी लॉन्ड्रिंग ही हो रही होगी, आतंकवाद की फाइनेंसिंग नेपाल में कहाँ से होगी, तभी काली लिस्ट में नहीं जा रहे ना।
आतंकवाद की फाइनेंसिंग का भी इशू है नेपाल में। और आप में से कई लोग जान के हैरान होंगे कि ये पहली बार नहीं है नेपाल के इतिहास में जब नेपाल जा रहा होगा FATF की ग्रे लिस्ट में। इससे पहले 2008 से लेकर 2014 तक 6 साल तक नेपाल रहा था FATF की ग्रे लिस्ट में, और तब उस वक्त इंडिया ने नेपाल की हेल्प करी थी। इंडिया की मदद से नेपाल ने कानून बनाए अपने देश में जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिंडिकेट है इसको कंट्रोल किया, और तब जाकर नेपाल ग्रे लिस्ट से बाहर आया था। मगर पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि नेपाल में ऐसी सरकारें बनी हैं जिनका एंटी इंडिया स्टांस रहा है, इंडिया के अगेंस्ट वो स्टेटमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर देखो KP ओली एक बहुत ज्यादा एंटी इंडिया नेपाली प्राइम मिनिस्टर थे, और KP ओली के टाइम में आप ये भी बात नोटिस करोगे कि USA ने ये भी वार्निंग दी थी कि इंडियन मुजाहिदीन जो एक आतंकवादी संगठन है जो काफी बार इंडिया को कर चुका है टारगेट, इनका सबसे बड़ा ऑपरेशन कहाँ चल रहा है? पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, नेपाल में। और ये स्टेटमेंट भारत की नहीं है, ये स्टेटमेंट USA ने अपनी इंटेलिजेंस से खुद दी थी कि नेपाल इज नाउ द बिगेस्ट ऑपरेशन हब ऑफ इंडियन मुजाहिदीन। और ना सिर्फ इंडियन मुजाहिदीन, बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके ऑपरेशंस आज के समय नेपाल में चल रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि नेपाल में जो कानून है ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। उसके अलावा जो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड में, वो कानून प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जा रहे। उसकी वजह से आज के समय नेपाल में बहुत आसान है कि किसी भी बैंक में ना आप गलत तरीके से काले धन को कन्वर्ट कर दो सफेद धन में। हाल ही में नेपाल में कई बैंक पकड़े भी गए ये काम करते हुए, गलत तरीके से टैक्स चोरी करके बिल्कुल काले धन को ये कन्वर्ट करते हैं सफेद धन में। फिर वो सफेद धन आप कैसे भी यूज कर लो, किसको भी दे दो। काफी बार ये सफेद धन आतंकवादी संगठन अपने लोगों को फाइनेंस करने के लिए भी करते हैं। तो इसलिए नेपाल की एंट्री मैं कहूंगा FATF में ऑलमोस्ट 80% कन्फर्म है। 20% कुछ पता नहीं होता, लास्ट मोमेंट पर कुछ एक इशू निकल जाए, यू नेवर नो। मगर 80% मैं कहूंगा कि चांसेस हैं कि नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है नेपाल भी पाकिस्तान की तरह कुछ कानून पास कर लेगा और बच जाएगा, देखो बाद का तो मुझे पता नहीं, मगर एक बार को नेपाल इस लिस्ट की शक्ल देख लेगा। क्योंकि इस लिस्ट में ना अभी जो रिसेंट मीटिंग होने वाली है FATF की, वहां पर नेपाल की जो दिसंबर 15 की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से जज किया जाएगा कि ये ग्रे लिस्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अगर मान लो कल सुबह उठ के सारे नेपाल के लीडर पार्लियामेंट में जाकर कानून पास करना स्टार्ट कर देते हैं, तब भी कुछ इसका असर होगा नहीं। क्योंकि FATF कहेगा कि दिसंबर 15 तक जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आप FATF की ग्रे लिस्ट में जाओगे या फिर नहीं। और ऑब्वियसली नेपाल जैसे ही जाएगा ग्रे लिस्ट में, नेपाल की इकोनॉमी पे होगा इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट। पहली बात तो नेपाल में इन्वेस्टमेंट अपने आप और ज्यादा कम हो जाएगी। दूसरी बात ये है ट्रेड अपॉर्चुनिटीज कम होगी। फिर देखो नेपाल को जो लोन चाहिए वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, नेपाल की सरकार जो खुद बॉन्ड इशू करना चाहती है कहीं से भी उधार नहीं आएगा। इसका वैसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि नेपाल और ज्यादा निर्भर हो जाए चाइना पर, चाइना से और ज्यादा ये लोन मांगे। बट वो डिपेंड करता है कि चाइना लोन देने को तैयार होता भी है या नहीं। तो मगर हर तरफ से आप देखोगे नेपाल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होने वाला है। और याद रखिएगा नेपाल के पास UAE, सऊदी अरेबिया जैसे मित्र मुल्क देश नहीं है जो लगातार इनको 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर देते रहे ताकि इनके विदेशी मुद्रा भंडार थोड़े बहुत फ्लोट करते रहे हवा में। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या भारत नेपाल को बचा सकता है? देखो मेरे हिसाब से चांसेस बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि देखो आप अगर FATF के जो मेंबर है उनकी लिस्ट देखो, FATF के टोटल 39 मेंबर है। इन कंट्रीज को हम कहते हैं व्हाइट लिस्ट कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पर कानून के हिसाब से कोई मनी लॉन्ड्रिंग बड़े स्केल पर नहीं हो रही जिसका पैसा अल्टीमेटली जा रहा है आतंकवादियों के हाथ में। और आप देखोगे इस लिस्ट में आपको चाइना और इंडिया दोनों मिलेंगे। तो एक बार को इंडिया और चाइना अपनी तरफ से कोशिश करेंगे नेपाल यहाँ पर बच जाए। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज है, पहली बात तो वेस्टर्न कंट्रीज इस बात को लेकर खुश नहीं होंगी कि नेपाल में एक प्रो चाइना गवर्नमेंट बन चुकी है। फिर उसके बाद बिल्कुल नेपाल में टेरर फाइनेंसिंग का इशू है, ये बात भी USA इग्नोर नहीं कर पाएगा। US खुद कह चुका है इंडियन मुजाहिदीन का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है नेपाल में। तो USA और USA के मित्र मुल्क इतने सारे हैं यहाँ पर
कि इंडिया चाहकर भी नेपाल को शायद ना बचा पाए। अगर नेपाल बचेगा तो FATF की अगर मान लो कुछ टेक्निकलिटी हो गई कि इस बार नहीं, अगली मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे नेपाल को, या फिर और इनको एविडेंस चाहिए और प्रूफ चाहिए, वो अलग बात है। अगर FATF ने ऐसी कुछ बात कर दी उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मगर अगर प्रोसीजर जैसे चलता है वैसा चला तो नेपाल बिल्कुल आपको FATF की ग्रे लिस्ट में दिखेगा। नाउ यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आपके हिसाब से इंडिया को बहुत ज्यादा प्रयास करना चाहिए नेपाल को बचाने के लिए फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट, या फिर आप मानती है कि नहीं, नेपाल में आज प्रयास करेगा ना, इतने ज्यादा पावर में आ चुके हैं कि नेपाल को अगर हम हेल्प भी करेंगे तब भी नेपाल एंटी इंडिया रहेगा? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई आप ही बताना कि क्या इंडिया को हेल्प करनी चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एंटी इंडियन गवर्नमेंट आई है, आप चाहे हेल्प करो ना करो, उनका स्टैंड वही होगा। उनको यही है कि कहाँ से पैसा मिल रहा है, वो पैसों के पीछे जा रहे हैं। ये करप्ट गवर्नमेंट होगी, इसको अपनी जेबें भरनी है। जैसे पाकिस्तान के हालात हैं वैसे अब इनके हालात होंगे, जाएंगे FATF में, और वैसी इकोनॉमी खराब है, इनका भट्ठा बैठना है। चाइना वेट कर रहा है, जैसे कहते हैं ना चील बैठी होती है रेडी। तो गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।